गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स। तो भाई जब आज के दिन मैं सुबह सुबह उठी तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और आप लोगों को पता है कि मुझे ये मदर नेचर और मौसम वगैरह मेरी लाइफ पे बहुत इन सारी चीज़ों का इम्पेक्ट होता है। मेरा दिन अच्छा गुजरता है अगर मौसम अच्छा हो तो खैर कराची में ज़्यादातर गर्मी रहती है, लेकिन आजकल ज़रा सर्दियाँ हैं तो मौसम भी सुबह सुबह उठो तो दिल चाहता है कि जाओ और जाके खिड़की पे बैठ जाओ और बस। तो मैं सुबह उठी, मम्मा ने मुझे आज नाश्ता बना के दिया था। उसके बाद मुझे कुछ मीठा मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो मेरे कोई आधे बचे हुए डोनट्स रखे हुए थे जो मैंने उमर की नज़रों से ख़ास छुपा के रखे हुए थे, तो इसलिए ये बच गए। मैं कॉलेज आ गई थी। उसके बाद काम करते हैं। और ब्लॉगर क्या हाल है? बहुत ख़राब हालात है। अल्लाह भी मेरी अम्मा ने मुझे जूते चप्पलों से सबसे मार दी। उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरे उर्दू का टेस्ट था, उसकी मैंने तैयारी की, और यहाँ पे जो पर्दा है वो बिल्कुल मेरे दिल की धड़कनों की तरह तेज़ 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 उड़ते हुए। और उसके बाद मैंने बोला इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो चाय शाय खाते हैं पीते हैं, और उसके बाद जो है ब्रोस्ट वाला लेकर आए थे भाई, सो वी इन्जॉय दैट। अच्छा, फिर मुझे कहीं से ये अंदर से कैंडल मिल गई थी, और आपको पता है मौसम अच्छा हो और आयशा पार्क ना आए, ऐसा हो सकता है, तो मैं पहुंच गई फ़ौरन से पार्क, और पार्क का व्यू ये आप लोग के सामने है। घर आए तो मुझे क्रेविंग हो रही थी किसी कुछ अच्छे की, तो मैंने पॉपकॉर्न्स वगैरह बनाए, और फिर जब भाई और मैं कहीं बाहर गए थे वापसी में ये लोग सोडा स्ट्रीम ले आए, और ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है ये वाला। तो खैर उसके बाद हम लोग कोचिंग आए तो पता चला हमारे मैथ्स के सर लेट हो गए थे। हमने नीचे इंतज़ार किया, मैथ्स की क्लास के बाद ये उर्दू की क्लास है, और जब मैं उर्दू की क्लास लेकर घर पर आई तो पता चला कि मेरे घर वाले तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो ये मेरा ड्रेस था जो मैं आज पहनने वाली थी। मैं इतने 10 घंटे की मेहनत के बाद मुझे फाइनली ये वाला ड्रेस मैंने चूज़ किया कि मैं ये पहनूँगी। तो आज हमारे जो वेडिंग थी, मम्मा की एक फ्रेंड है उनकी वेडिंग थी, मम्मा की फ्रेंड की सिस्टर, मामा की फ्रेंड की बेटी की वेडिंग थी बेसिकली। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। तो वो जो ये मैंने ज्वेलरीज वगैरह निकाली थी कि मैं ज्वेलरीज वगैरह सैम्पल करके रख भी दूँगी, और साथ साथ मैं डिसाइड भी कर लूँगी कि मुझे क्या पहनना है। तो बेसिकली मेरे कपड़ों से भी मैंने टैग शैग कुछ भी नहीं निकाला हुआ था, बिल्कुल नया नया कपड़ा रखा हुआ था। तो मैंने वो टैग भी उसी दिन निकाल पहनने के लिए जो है फ़र्स्ट टाइम पहना था, तो मैंने निकाला था। और यहाँ पे जो मेरी मम्मा साहिबा हैं वो अपने जो बाल हैं उनको कलर कर रही हैं, और उसके बाद मैंने बोला चलो फेशियल वगैरह करा देते हैं। तो मैंने जो है अपनी ड्रेस वगैरह चेंज किया। उसके बाद ये मज़े की बात है, ये पार्सल हमें आज ही रिसीव हुआ था, जिसमें हम लोग ने कुछ मतलब फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं ना, उससे क्या कहते हैं उसको वो मंगवाया था, और कुछ और ये सारी चीज़ें भी मंगवाई थी। तो उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी। फेशियल वगैरह कराने के बाद जो है मैंने बोला चलो अपने हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, तो मैंने अपना हेयर मास्क निकाला और उसके बाद अपने हेयर्स वॉश करके आई थी। और मैं ऑलरेडी इतनी लेट हो गई थी आने के बाद, मेरी मामा मुझे कहती है ना कि चलो तो आज जो है वो फेस वगैरह मम्मा ने ही मेरी बनाई थी। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक लगाई, और आपको पता है आईलैश कर्ल के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। उसके बाद मैंने एसटी का ये मस्कारा यूज़ किया था, यार क्या ये मज़े का इसने वॉल्यूम दिया था ना। उसके बाद नेक्स का जो है ये आई पेंसिल नेक्स की यूज़ की थी, और एसटी का ये ब्लश ऑन पीच कलर का बिल्कुल हल्का सा हाइलाइटर मैंने यूज़ किया था, और मैं तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद मेकअप के बाद फिर मैंने बोला कि चलो, मम्मा ने मेरा वो आयरन वगैरह कपड़ा कर दिया था तो मैंने चेंज किया अपने कपड़ा, और जैसे मैं हैप्पी डांस, बिकॉज मुझे कपड़ा बहुत पसंद आया था। मुझे ये कलर इतना प्यारा लग रहा था, और मज़े की बात है मुझे मैचिंग की नेल पेंट भी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने जल्दी से नेल पेंट लगाया, अपनी सारी ज्वेलरीज वगैरह पहनी, एंड आई वॉज मोर देन रेडी टू गो। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी मेरे बालों की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या स्टाइल दूँ। मुझे आज दिल से आ रहा था कि मैं बहुत अच्छा से तैयार होकर जाऊँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी इयररिंग्स वगैरह पहन कर मैंने बोला कि चलो बालों को ना इसी तरह लाइक कैरी कर लेती हूँ, मतलब नॉर्मल अपने बाल बना के इसी तरह, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ और क्या मतलब किस तरह अपने हेयर्स को स्टाइल वगैरह करूँ। तो अपने हेयर्स वगैरह को स्टाइल करने के बाद आई वाज रेडी। मैंने अपने नेकलेस वगैरह जो है वो सब पहन वगैरह के मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मम्मा की हील्स मुझे नज़र आ गई थी, मुझे कोई डिफरेंट हील्स पहननी थी, मेरी वाली से मैं बोर हो गई थी, तो मैंने मम्मा की हील्स चुरा के पहन लिया। फिर मम्मा दूसरी पहन के गई, मजाक कर रही हूँ, मामा ने मुझसे वापस ले ली थी, और फिर मुझे दूसरी हील्स पहननी पड़ी, वो मैं दिखा नहीं सकी। तो खैर मैं उससे बोर हो गई थी, ब्ला ब्ला। और ये जो बैग है, मज़े की बात है ये भी आज ही हमारे घर पर आया था बैग।
तो अच्छा, तो हम जहाँ जा रहे हैं वो कराची यूनिवर्सिटी के आईबीए डिपार्ट में हमारा जो फंक्शन था वो कराची यूनिवर्सिटी के आईबीए डिपार्ट में था, और बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया, और हम पहुँच गए अपने वेन्यू पर, और मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ उन्होंने खुद खड़े होकर बनवाई थी, और ये मून के आगे मैं और मम्मा पिक्चर्स बनाते हुए। अगर किसी ने मुझे इस पे कमेंट किया है ना कि क्रिंज कर रही हो, सो आई स्वेयर मैंने तुम लोगों को घर आके पीटना है। और ये देखें, दिस इज़ स्टेज। स्टेज कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था इन लोगों ने। और ये है वो चंगर बच्चे जो आपको हर इवेंट में देखने को मिलेंगे। देसी इवेंट हो और ये बच्चे ना, पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। हर शादी में दौड़ते फिरते नज़र आएंगे, और ये बच्चे फूलों के कोई गंदे वाले दुश्मन थे। ये देखें, मतलब तोड़ डालेंगे, हम सारी मेहनत को तोड़ डालेंगे, सब कुछ तोड़ डालेंगे, ये वाला बच्चा ख़ास करके। तो खैर उसके बाद खाना वगैरह खुल गया था, तो पूरी अवाम खाने के पास चली गई थी, तो मैं वहाँ पे बैठ कर देखती तो नहीं रहती ना उन लोगों को, तो मैं भी खाने के पास चली गई थी। और उसके बाद हम लोग ने जो है वो सारा सर्व करना स्टार्ट किया था। तो ये सबसे पहली चीज़ थे कबाब, उसके बाद गुलाब जामुन थे, और यहाँ पर जो है उन लोग ने हमें सैलड सर्व किया था, और बिरयानी थी, वॉन्टन था, टिक्का था, और ये ताफ़तान थी इसके साथ, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक थी, और आखिर में इन लोगों ने हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो है वो आइसक्रीम सर्व की थी। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस इवेंट की जो लगी वो ये लगी कि इन लोगों ने जो है बाइकॉट को पूरा जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये भी थी कि ये जो एरिया था ये पूरा खुला हुआ था। आप लोग साइड से देखें किस तरह ये पूरा खुला हुआ है, ऊपर से साइड से, और ये देखें इतनी तेज़ से कोई पर्दे हिल रहे थे ना, कोई मज़े का कोई मौसम था। और ये आईबी डिपार्ट जगह बहुत अच्छी थी, सुकून की थी, और बंदे भी बहुत कम इन लोगों ने इनवाइट किए थे, जिसकी वजह से सुकून का इवेंट था और बहुत मज़ा आया। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें हलचल 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 इतना होता है कि मज़ा ही नहीं आता। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।